भारतीय सेना के सिपाही दिन रात देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। इनके लिए धूप क्या, छांव क्या, देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मनों की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी पद पर इनके पैर डगमगाते नहीं हैं। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी कीमत पर देश के नागरिकों की सुरक्षा। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही फोर्सेस के बारे में। एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्पेशल कमांडो में से एक है। यह फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वह दुश्मनों को ढूंढकर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। यह फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मोटो पर काम करती है। एनएसजी कमांडो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सबसे बेहतरीन फोर्सों में शुमार है। इसके कमांडो हर वक्त ट्रेनिंग पर रहते हैं। गरुड़ फोर्स। आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स का गठन 2004 में किया गया था। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ फोर्स की ट्रेनिंग भारत की कुछ सबसे सफल फोर्स के द्वारा हुई है। गरुड़ फोर्स को दुनिया के सामने 2004 में एयर फोर्स डे के दिन लाया गया था। मौजूदा समय में 1000 से भी ज्यादा सैनिक गरुड़ फोर्स में हैं। इनकी ट्रेनिंग सबसे लंबी होती है, 72 हफ्तों की, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल तक का समय लग जाता है। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। यह हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार होते हैं। मार्कोस भारतीय सेना की सर्वोत्तम फोर्स है। यह हर तरह के कामों में माहिर है, फिर चाहे दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई हो, बंधकों को बचाना हो या फिर डायरेक्ट एक्शन, जल संबंधी कार्यों में, तो इन्हें महारत हासिल है। इस फोर्स को दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह नागरिकों वाली जगह पर दाढ़ी बढ़ाकर आते हैं ताकि अलग से इन्हें पहचाना जा सके। मार्कोस फोर्स हमेशा आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं ताकि यह हर दम पर दुश्मनों से आगे रह सके। मार्कोस बनने की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 20 से 24 साल के युवाओं का ही चयन किया जाता है। कोबरा फोर्स को कमांडो बटालियन फॉर रेज्यूलूट एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है। इनका काम है जंगल की लड़ाइयाँ लड़ना। इनकी लड़ाई लड़ने के तरीके को गोरिल्ला टैक्टिक्स भी कहते हैं। इस फोर्स का गठन नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए किया गया था। बताते चले कि नक्सली जंगलों में अंदर तक छुपे रहते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढकर निकालने का काम इन्हें दिया जाता है। इस फोर्स का मोटो यश या मृत्यु है। जंगल में होने वाली लड़ाई में कोबरा फोर्स को भारत की सबसे अनुभवी फोर्स कहा जाता है। इन्हें 3 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। यह एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम है दुश्मनों को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। यह थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं ताकि सेना को आने वाले खतरों का पहले पता चल जाए। यह दुश्मनों के इलाकों में छापा मारते हुए जाते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े जंगी हथियारों से यह दुश्मन पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50 से 60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो का वजन रखकर मिलो चलाया जाता है। पैरा कमांडो भारत की सफल फोर्सेस में से एक है। यह सिर्फ जमीन नहीं, हवा में भी लड़ सकती है। पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुई जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मनों के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। पैरा कमांडो भारत की पहली और सबसे पुरानी पैराशूट रेजिमेंट है। लगभग 3 साल चलने वाली इसकी ट्रेनिंग
बहुत कठिन मानी जाती है। फोर्स 1। मुंबई हमलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया कि वह अब अपने महानगर की सुरक्षा के लिए एक खुद की फोर्स बनाएगी। इसी कड़ी में उन्होंने फोर्स 1 का गठन किया। इस फोर्स की सबसे बड़ी ताकत इसकी तेजी है। यह महज 15 मिनट में अपने सभी सामानों के साथ तैयार हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग में DRDO, NSG और इजराइल की स्पेशल फोर्स की कड़ी मेहनत लगती है। विस्फोटक का ज्ञान और अचूकता से दुश्मनों पर गोली बरसाने की इनकी कला इनको अलग बनाती है। कहा जाता है कि मुंबई में किसी प्रकार के आतंकी हमलों को रोकने में यह सक्षम है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। भारत चीन युद्ध के बाद इस फोर्स का गठन हुआ था। इससे कहा गया था अगर चीन की ओर से कोई भी अनचाहा कदम उठाया जाता है तो यह फोर्स छिपकर दुश्मनों की सीमा में घुसकर उसे खदेड़ दे। यह रॉ के सानिध्य में काम करता है, जो कि एक भारतीय खुफिया संगठन है। इस फोर्स को किसी भी मिशन से पहले प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। तो यह थी भारत की सबसे खतरनाक फोर्सेस। इन्हीं के कारण हम और आप चैन से जिंदगी जी पाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।